जीवन में जब दुख ही दुख आते रहें, एक दुख आया, आपने सोचा चलो ठीक हो जाएगा, बाद में उससे भी बड़ा दुख आ गया और लगातार तो कैसे बर्दाश्त करें? किसी ने पूछा है, उनका शायद मीनिंग ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्या क्या इसका कोई डिवाइन मीनिंग है? तो एक तो भाई बुद्ध कहते हैं कि ज़िंदगी दुःख है, जीवन दुःख है और जो लोग सुखी समझते हैं अपने आप को, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा नुकसान में रहते हैं। एक कोई फ़िल्मी एक्टर था, मेरे ज़माने का बहुत मशहूर, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा। तो जब तक तो वो हीरो था, काफ़ी बुढ़ापे तक वो ठीक-ठाक था, सब ठीक-ठाक, बहुत पैसा आता रहा। अंत में, मृत्यु के समय में, उनका कोई उनके पास नहीं था और तब उनको एहसास हुआ कि यार ये सब तो किसी काम का नहीं रहा। पैसा बहुत ज़्यादा है, मेरा नाम बहुत ज़्यादा था। तो जो लोग जीवन में सुख से रहते हैं मतलब पैसा है, परिवार ठीक चल रहा है किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, रोटी, कपड़ा, मकान की परेशानी नहीं है, नाम भी है थोड़ा, इज़्ज़त भी है समाज में। और ये जो भारी-भारी चीज़ें इन्हीं के सहारे ज़िंदगी जी कर के इंसान खत्म हो जाता है। ये जो जीवन है, वो सुख से और सोए-सोए जीने के लिए नहीं है। इससे तो दुःख अच्छा है, दुःख कम से कम याद दिलाता है। तो पहले मैं एक टैगोर जी की कविता का ज़िक्र करना चाहूँगा। टैगोर जी के जीवन में ऐसा हुआ, जब वो 20-21 साल के थे तब से लेकर के और अगले काफ़ी सालों तक, 20-25 सालों तक उनके परिवार में जो-जो उनको प्रिय थे, उन्हीं-उन्हीं की डेथ होती रही। पहले भाभी की डेथ हुई, भाभी भी उन्हीं की उम्र की थी 21-22 साल की। और भाभी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि भाभी बंगला साहित्य की काफ़ी बड़ी विद्वान थी और टैगोर जी की मदद करती थी लिखने में। और उसके बाद क्योंकि उनका बहुत बड़ा परिवार था और टैगोर जी से बड़े बहुत सारे भाई थे उनके बच्चे इत्यादि। तो टैगोर जी ने एक कविता में लिखा है कि ईश्वर, वैसे वो ईश्वर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मतलब यही है कि मैं समझ रहा हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, कि आप मेरी ज़िंदगी की जो वीणा है, इस वीणा के तारों को कस रहे हैं, ट्यूनिंग कर रहे हैं इसकी। ट्यूनिंग कर रहे हैं ताकि इसमें से दिव्य संगीत आप बजा सको। यानी कि हर दुःख को टैगोर जी इस तरह से लेते थे कि परमात्मा ट्यूनिंग कर रहे हैं। इसकी एक और एनालॉजी कबीर जी में मिलती है। तो कबीर साहब क्या क्या कहते हैं कि जो अच्छा गुरु है, तो वो कुम्हार की तरह है। उनका एक हाथ घड़े के अंदर होता है और दूसरे हाथ से वो बाहर से मारते रहते हैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से उस घड़े पे ताकि उसको शक्ल दे सकें। तो ये जो कुम्हार है ये परमात्मा है और हम घड़े हैं। हमको सही शक्ल देने के लिए शायद ये थपेड़े मार रहे हैं, दुःख दे रहे हैं हमको। लेकिन बर्दाश्त कैसे करें? तो उसके लिए मेरा सुझाव है मेडिटेशन। आप अगर मेडिटेशन ट्राई करेंगे, मेडिटेशन में बहुत गहरे जाएँगे, तो दुःख का मीनिंग बदल सकता है। मैं एक और उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे हाथ पे चोट लगी है लेकिन पट्टी नहीं बंधी, बाहर से कुछ दिख नहीं रहा। अचानक मेरा कोई जिगरी दोस्त आता है पुराना और वो एकदम से हाथ मिलाता है भींच के और मेरे हाथ पे दर्द होता है भयंकर। तो ये जो दर्द है, क्या मेरे दोस्त ने मैं दोस्त को दोषी मान सकता हूँ इसके लिए? इसके लिए कोई दोषी नहीं, मैं ही दोषी हूँ अगर हूँ तो, क्योंकि मेरे हाथ में
अंदर जख्म है जो भी है, उसको मैं ठीक कर दूँ, तो कितनी भी ज़ोर से कोई हाथ मिलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही जब हम ध्यान करते हैं, हमारी शक्ति बढ़ जाती है। शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि ये छोटे-मोटे दुखों का पता ही नहीं चलता। तो यही सलाह है मेरी आपके लिए, मेडिटेशन का गहरा अभ्यास कीजिए और ये जो दुःख आते हैं, उनको पॉज़िटिवली लीजिए कि भई दुःख है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेडिटेशन लेकिन आसान नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आँखें बंद करके थोड़ी देर बैठ जाओ और ध्यान लग ही जाएगा। मेडिटेशन को सपोर्ट करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो अगर अभी ध्यान नहीं होता गहरा, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से शुरुआत कीजिए। बहुत प्रकार के प्राणायाम हैं, डीप ब्रीथिंग या तो अच्छा, ये जो क्लासिकल म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंटल, इस पे डांस कीजिए। फ़ास्ट इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूज़िक, डांस कीजिए, चाहे सुनिए, चाहे एक्सरसाइज़ कीजिए, डूबिए उस संगीत में। शब्द वाला नहीं, वोकल नहीं, इंस्ट्रूमेंटल। तो उससे एनर्जी मिलती है बहुत सारी। खान-पान पे ध्यान रखिए, खाना सही होना चाहिए, ये बेकरी वाला और ये पहले से प्रोसेस्ड फूड इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे ध्यान में बाधा आएगी। इस पे कभी विस्तार से ज़िक्र करेंगे। खान-पान शील का ध्यान रखिए, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, आपको पता ही होगा, झूठ नहीं बोलना, सादगी से रहना, सादगी से रहना। पारमिताओं का ध्यान रखिए, विनम्रता, कृतज्ञता, निस्वार्थ सेवा, इनका अभ्यास करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, विगरस एक्सरसाइज कीजिए। ये सारी चीज़ें ध्यान को सपोर्ट करती हैं और किसी बड़ी शक्ति पर विश्वास कीजिए। ईश्वर पे, अल्लाह जी पे विश्वास नहीं है तो किसी बड़ी शक्ति पे तो करेंगे ना आप विश्वास। भई ये ग्रेविटेशन है, ये ना हो तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते और सूरज की रोशनी ना पहुँचे हम तक तो ज़िंदा नहीं रह सकते। ये जो विराट शक्तियाँ ब्रह्मांड की, इन्हीं को मान लीजिए। हम साँस लेते हैं, हमें अब सोए हुए में तो पता भी नहीं चलता हमें। सो गए, साँस कैसे चल रही है? तो कोई शक्ति है बड़ी, किसी न किसी रूप में बड़ी शक्ति पे विश्वास कीजिए और बस कोई इच्छा मत कीजिए भविष्य की, जो चल रहा है, ठीक चल रहा है। वर्तमान में अपना काम पूरी तल्लीनता से कीजिए और फिर जब दुःख आएँगे, आप मुस्कुराते हुए उनको झेल लेंगे और उन दुखों को मददगार बनाएँगे अपने इवोल्यूशन के लिए, अपनी साधना के लिए।